वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आज हम एक एलर्जिक राइनाइटिस का केस डिस्कस करते हैं। और ये केस अराउंड 10 टू आई थिंक 11 to 12 ईयर्स का बच्चा है। और इनकी मदर भी डॉक्टर हैं। और उन्होंने मुझे ऑनलाइन कंसल्ट किया कि बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम है तकरीबन 1.5-2 साल से। और एलोपैथिक टेबलेट ले रहा है, बाकी वही मोन्टेलुकाज, लिवोसिट्रिजिन वगैरह देते हैं, पर कंटिन्यू खाने के लिए देते हैं। बट वो जैसे ही बंद होता है वापस इसका प्रॉब्लम, छींकों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं केस देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही बच्चे को वीडियो कॉल पे लिया, तो वो जिसे बच्चा सामने बैठा ना, तो उसकी मदर ने बोला कि मैंने बोला बताओ बच्चे को, मैंने मदर से बोला था कि आप बीच में कुछ भी इंटरफेयर मत कीजिएगा, मुझे बच्चे से पूछना है। तो जैसे ही उसकी मदर ने, जैसे उस बच्चे को मैंने सामने देखा ना, तो वो बच्चा, मैंने पूछा बताओ बेटा क्या हुआ। तो वो ऐसे, मतलब इसका रिएक्शन ऐसे होगा जैसे कि बड़ी, मतलब उसको हिम्मत ही नहीं मिल रही बोलने की। तो उसकी मेरे को क्या हुआ, तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, मतलब उसमें एक हेजिटेशन आ रहा था बोलने को लेकर। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला हाँ हाँ बोल बेटा बोल, डॉक्टर साहब को बताओ क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा हाँ। और फिर उसने बोलना शुरू किया। और फिर उसके बाद उसने अपनी कंप्लेंट बताई कि मुझे छींकें चलती है, नाक में से पानी आता है, आँखों में जलन शुरू हो जाती है, ऐसा वैसा ये वो। तो बाकी मैंने और कुछ बोले, और कुछ नहीं। तो इतना बोलकर उसके आगे उसकी गाड़ी नहीं बढ़ रही थी। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा, और वो मतलब मेरे सामने इतना हेजिटेट हो रहा था शुरू में। और तो मुझे लगा कि बड़ा मैं ठीक है आप साइड में मम्मी को फ़ोन दीजिए। तो मम्मी से बात की मैंने। तो उसकी मम्मी बोल रही कि सर ये मैंने पूछा कि कैसा है पढ़ने करने में। सर पढ़ने में तो बहुत शार्प है, बहुत चीज़ें पूछता है, मतलब बार बार ऐसी ऐसी चीज़ें पूछता है कि मम्मी ये क्यों है वो क्यों है। प्लस के जवाब दे दे कि हम थक जाते हैं, इतना ये मतलब क्यूरियस है। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो इतने में बच्चे ने फिर बीच में से कुछ बोला कि मम्मी बताओ ना मुझे वो भी पसंद है, बताओ ना मम्मा वो भी पसंद है। मतलब वो कंटिन्यूसली मम्मा को केस टेकिंग में इंटरप्ट कर रहा। तो जबकि उसका टाइम था, तो वो बोलने में ऐसा हेजिटेट हो रहा था और बताने में झिझक रहा था। और फिर थोड़ा बहुत बताया और फिर मम्मा को दिया। बट जब मैं उसकी मदर से केस टेकिंग ले रहा हूँ, तो वो बच्चा कंटिन्यू मम्मा को बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा है। तो मैंने इसकी मदद से पूछा है कि थोड़ा मुझे इसके बिहेवियर के बारे में बताइए। तो बोले सर कि बहुत शरारती है, मतलब बच्चों के साथ घर के जो बच्चे हमारे हैं, जो कज़िन इसके हैं, उनको मारता है, उनको परेशान करता है, उनके साथ शैतानियाँ करता है, उनको चिमटी फोड़ता है, उनके कभी ऐसे मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करता है ये। तो मैं कि इसको गुस्सा आता है, बोले हाँ आता है। किस बात पे, बोले इसको कोई चीज़ नहीं दी तो बहुत गुस्सा करता है, या कोई चीज़ इसने मांगी और हमने मना कर दी तो बहुत गुस्सा आता है, या कोई चीज़ इसने ले ली तो ये फिर किसी को देता नहीं है, शेयरिंग नहीं करता है ये किसी के साथ में। या कोई चीज़ घर में आई है और उन कज़िन को भी देनी है, तो या छोटे भाई को भी देनी है, तो उसको देगा नहीं है। तो मैं क्या, फिर कैसे मनाते हैं उसको किसी चीज़ के लिए। तो फिर हम इसकी तारीफ़ करते, तू तो मेरा सहाना बेटा है, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, जैसे हम इसकी तारीफ़ करते हैं ना। तो ये फिर वो चीज़ दे देता है दूसरों को, फिर मान जाता। हम इसको अक्सर कोई चीज़ जिद बनाने के लिए ना, या कोई चीज़ किसी को दिलवाने के लिए हम ऐसे ही इसको मनाते हैं कि भाई तो फिर मान जाता है कि ठीक है। तो मैंने कहा कि स्वभाव कैसा, बोले सर जिद्दी है, जिद्दी ज़्यादा है, मानता नहीं है, ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है, तो फिर कज़िन ब्रदर को मार देता है। तो मैंने कहा कि ओके। मैंने कि इसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। मैंने कहा सर मेंटली गेम जितनी भी वीडियो गेम्स वगैरह सारे खिलवा लो, फिजिकली बहुत डल है ये। तो मैंने कहा कि अच्छा। मैंने कि स्कूल में भी गेम वगैरह सारे जितने भी ये क्यूब वगैरह सॉल्व करना वगैरह ये सब बहुत अच्छे से करता है। बट जहाँ फिजिकल गेम की बात आती है वहाँ पर ये डल पड़ जाता है, और ये डल है सर, ये मुझे इसका बड़ा वो लगता है। तो मैंने कहा कि और, तो बोले कि सर मेन प्रॉब्लम्स का यही है कि ये फिजिकली डल भी हो रहा है, मेंटली शार्प है, पढ़ने में कोई इशू नहीं है। दूसरा घर पे जितनी मस्ती करता है, स्कूल में इतनी मस्तियाँ नहीं आती इसकी कंप्लेंट। ये मतलब घर पे तो इन बच्चों पे बहुत रोब झाड़ता है, स्कूल में तो
मैडम कहती कि इसकी शिकायत तक नहीं आती, बहुत अच्छा बच्चा है ये, मतलब पढ़ने में भी अच्छा है। तो मैंने कहा कि ओके, तो मैंने बच्चे को 200 का 3 डोजेज दिए उसको आधे आधे घंटे में। और उसके बाद जब इनकी मदर का मेरे पास फॉलोअप आया सेकेंड, तो बोला कि बेटर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हल्का फुल्का प्रॉब्लम रहा। और एक महीने के बाद में, 1.5-2 महीने के बाद में उनकी मदर का कॉल आया कि सर इसको वापस से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसी मेडिसिन का 1 mg का 1 डोज दे दीजिए। और वो देने के बाद में उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो काफ़ी टाइम निकल गया उस 1 mg को दिए, और बच्चे को काफ़ी टाइम हो गया। तो आफ्टर 1 mg के डोज देने के बाद में मैंने उसको 6-8 महीने तक के फॉलोअप देखे, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक एलर्जिक राइनाइटिस के सिर्फ 2 ही डोज दिए मैंने, एक 200 का एक टाइम 3 डोजेज, और एक 1 mg का डोज वाटर डोज में। जब उसका 1.5-2 महीने के बाद कंप्लेंट रिकरेंट हुआ, और उसके बाद कोई एपिसोड उसको 6-8 महीने तक नहीं आया। तो इस केस में अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रूब्रिक हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले मुझे जो रूब्रिक लगा वो था कि वो बच्चा जब मुझे कन्वे करने की कोशिश कर रहा था तो बड़ा हेजिटेट हो रहा था, और उसमें वो बोलने की क्षमता है, इस मेडिसिन में वो क्षमता होती है। बट इनको जैसे ही आप हल्का सा पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, हाँ हाँ बोल बेटा बोल, तो जैसे ही बोलते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी को सुनाते हैं, इवन कम्युनिकेट करते हैं अच्छे से। तो ये रूब्रिक सबसे पहला मुझे इस केस में जो लगा था वो था टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपेयरिंग इन पब्लिक कैपेबल टू टॉक बट कैपेबल। तो ये बच्चे टिमिडिटी होते शुरू में, कैपेबल होते पर बोल नहीं पाते, और जैसे ही उसको पुश करते हैं ये बोलने शुरू हो जाते हैं। अगेन ये रूब्रिक रिपीट करता हूँ, टिमिडिटी अबाउट अपेयरिंग इन पब्लिक, इनकेपेबल ऑफ टॉकिंग बट टू टॉक, है ना। तो ये इनकेपेबल होते शुरू में बोलने के लिए, और जैसे ही इनको आप पुश करते हैं, समझाते हैं हाँ हाँ बोलो बेटा, तो अक्सर मंच पे बहुत से बच्चे हेजिटेट होते हैं बोलने करने के लिए, और जैसे ही आसपास से उनको चेयर अप मिलता है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, और वो वापस से बोलना शुरू कर लेते हैं, अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं। तो इस बच्चे के साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो सबसे शुरू में यही एक मुझे चीज़ लगी थी। दूसरी, इसकी मदर ने बताया कि ये डल है, तो सेकेंड रूब्रिक मैंने डलनेस लिया, है ना। इंक्विजिटिव है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है चीज़ों को लेकर, ये क्या है वो क्या है। तो सेकेंड बड़े रूब्रिक में से इंक्विजिटिव लिया मैंने। और मिस्चीवियस है, बच्चों के साथ ऐसी ट्रिक करता है, कभी चोटियाँ बांध देना, कभी चिमटी खोड़ देना, कभी सुई चुप हो देना, कभी पेन चुप हो देना। तो ये एक मिस्चीवियस बिहेवियर है उसका। और ऑब्स्टिनेट है, ऑब्स्टिनेट इन चिल्ड्रन, है ना। और गुस्से में बच्चों को मारता है, स्ट्राइकिंग किकिंग इन चिल्ड्रन, तेज गुस्सा था जब भी वो मार पिटाई करता है, रेज फ्यूरी विथ स्ट्राइकिंग, मारपीट के साथ तेज गुस्सा निकालता है। मदर ने कहा कि ये घर पे बहुत अच्छा है, बाहर कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में शिकायत भी नहीं आती है। तो ये कमज़ोरों के साथ बहुत ज़्यादा रोब झाड़ता है, जो बच्चे हैं घर में उन पर रोब झाड़ता है। कहते हैं ना कि ये घर का शेर और बाहर की बिल्ली है। तो ये अनफीलिंग, अगर आप कंप्लेंट में जाएंगे तो अनफीलिंग, हार्ट अटैच, इन्फीरियर, सॉफ्ट, इन्फीरियर टुवर्ड एंड सॉफ्ट टू सुपीरियर, मतलब कि हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। ये सुपीरियर के साथ में जो होता है ना, ये बड़ा सॉफ्ट रहता है, और इन्फीरियर पे ये रोब झाड़ता है, उनको मारता है, पीटता है, उन पे दादागिरी करता है। तो मैंने कहा कि गुस्से में कोई चीज़ क्या करता है, बोले कि डॉक्टर चीज़ें शेयर नहीं करता है, अवेयरिस, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना, जो है उसको संभाल के रखना। और जब दिलवाना होता है तो मदर ने बोला कि हमें इसको कोई चीज़ अगर किसी और से दिलवानी होती है तो हम इसकी तारीफ़ करते हैं, अरे बेटा मेरा साना बेटा, तू अच्छा बेटा है ना, तेरे से अच्छा कोई नहीं है मेरा राजा, ऐसे इसकी जब तारीफ़ करते हैं ना, तो ये अपनी चीज़ें दे देता है। तो ये रूब्रिक है हमारे पास, फ्लैटरी व्हेन फ्लैटर्ड गिव्स एवरीथिंग, जो भी उसके पास होता है, जो भी चीज़ वो मान जाता है दे देता है। ऐसे कई केसेस सुनने को मिलते हैं हमारे पास कि जो कुछ बाबाएं आके तारीफ़ करते हैं कि तू बहुत सौभाग्यवती है, फलाना है, ढिकड़ा है, और वो अपने हाथ से अपने बात जो होता है वो निकाल के दे देती है ना। उनको फ्लैटरी बहुत पसंद है। तो फ्लैटर जैसी इनकी फ्लैटरी की जाती है, फट से निकाल के
अगर जो मैंने एग्जांपल दिया है फीमेल्स का जो, तो वो फीमेल अपने पास जो पड़ी वो चीज़ें दे देंगी। तो ये इस रूब्रिक इस केस में अप्लाई किया था कि वो जब उसको कुछ दिलवाना होता था तो वो उसकी तारीफ़ करते थे और वो चीज़ें उसको बच्चों को साथ में शेयर कर लेता था। और एलिमेंट फ्रॉम कंट्राडिक्शन है, जब उसको कोई चीज़ ना दे, उसकी बात ना माने तो उसको गुस्सा आता था। एवरेज है, डलनेस है। और दूसरा इस मेडिसिन का एक कॉमन सिनेरियो है, एक कॉमन हमने बहुत सी स्टूडेंट टाइम पे सीखा है कि ये मेडिसिन मेंटली बहुत शार्प होती है और फिजिकली वीक होती है। तो ये है लाइकोपोडियम, मेंटली शार्प, इंटेलिजेंट बट फिजिकली वीक। तो ये बच्चा मेंटली शार्प था, इंटेलिजेंट था, बट फिजिकली ये डल था। ये फिजिकल गेम नहीं खेलता था, ये फुटबॉल्स वगैरह नहीं खेलता था, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम थी। इसलिए लाइकोपोडियम को जनरली कहते हैं ना बैंकर्स रेमेडी, जिनका दिमाग बहुत शांत होता है बट फिजिकल एक्टिविटी डल होती है। तो मैंने इस बच्चे को शुरू में लाइकोपोडियम 200 के 3 डोजेज दिए। जब 1.5-2 महीने बाद रिकरेंसी आई तो मैंने इनका 1 डोज दिया। उसके बाद इसकी कंप्लेंट चली गई, उसके बाद इसका कंप्लेंट आया ही नहीं। सो इस केस में सबसे शुरुआती स्ट्राइकिंग जो था ना, वो वही था कि टीबीटीटी अबाउट अपेयरिंग इन पब्लिक कैपेबल ऑफ टॉकिंग बट टू टॉक। मतलब पहले वो बोलने में कैपेबल होते हैं बट वो हेजिटेट होते हैं टीबीटीटी की वजह से। और जैसे ही उनको आप पुश करते हैं, मतलब आप उनको इनकरेज करते हैं, बोल बेटा बोल, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब है, तो वो बोलना शुरू होते हैं। तो इस रूब्रिक में कई बार मैंने केसेस देखे हैं और बहुत कॉमनली है, बट मुझे इसमें और केस में और बहुत से रूब्रिक सीखने थे इस बच्चे से। तो मैंने इस केस को और लंबा खींचा और इसके बारे में पूछा। सो ये एक और हाँ, एक चीज़ और इस केस की कि वो बच्चा पूरे केस में मदर को बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, मामा ये बताओ, मामा ये बताओ। और उसकी मदर ये चीज़ भी बताई कि जब हम बोलते हैं ना, तो हम दो हस्बैंड वाइफ बीच में बात करते हैं ना, तो ये बीच बीच में बोलता है। तो इसका मेडलसम बिहेवियर है जो मुझे वीडियो कॉलिंग बहुत अच्छे से दिख रहा था कि वो बार बार बीच में बोल रहा है, बार बार बीच में बोल रहा है। जबकि उसकी खुद की जब मैंने उसको पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला, पर ऑफ कैमरा वो बार बार मामा को बोला, मामा वो बताओ, मामा मेरा वो भी बता दो, मामा वो भी बता दो। दैट इज़ मेडलसम बिहेवियर। तो ये एक मेडलसम बिहेवियर लाइकोपोडियम का मैंने इसमें ऑब्जर्व किया था वीडियो कॉलिंग में। सो ओवरऑल दिस इज केस ऑफ लाइकोपोडियम। थैंक यू।